बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड के देहरादून की बात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में ऋषिकुल ऑडिटोरियम वो पहुंचेंगे। दोपहर के 3 बजे उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वहां पर पहुंचे और ऐसे में 2024 के लिहाज से ये जो दौरा है वो बेहद ज्यादा खास हो जाएगा। देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आगे के लिए क्या रणनीति बनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अपने आप में देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की जो मीटिंग होने वाली है उसमें दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे 2024 के लिहाज से और किस तरीके से संगठन को मजबूती मिले। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी नजर आएंगे जो कि यहाँ पर मौजूद स्वागत के लिए, और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है पूर्व केंद्रीय मंत्री। और उसके अलावा आपको ये बताते चले क्योंकि अब देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि आखिरकार अब आगे की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनती है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पवन लाल चंद इस वक्त मौजूद हैं। पवन लाल, जेपी नड्डा का ये दौरा कितना ज़्यादा खास हो जाएगा और आज के दिन का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम? देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हरिद्वार पहुंचे, उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है उसको वो 11 बजे सुनेंगे। उसके अलावा हरिद्वार के कुछ स्थानीय कार्यक्रम भी हैं, कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो उत्तराखंड बीजेपी का जो कोर ग्रुप है उन नेताओं के साथ आज उनकी मैराथन मंथन होने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त 5 सितंबर को उत्तराखंड में एक बागेश्वर का बाई इलेक्शन है, उसकी वोटिंग है 5 सितंबर को। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में पिछले लगातार 2 चुनाव 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन 2 जिलों में बीजेपी वो कांग्रेस से पिछड़ गई थी। यानी 2 लोकसभा सीटों को लेकर के बीजेपी के भीतर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम कोर ग्रुप के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेता शामिल हैं, उनको जेपी नड्डा गुड़ देने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज क्या है 2024 की लड़ाई को लेकर के, क्योंकि चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। तो बेहद अहम ये दौरा जेपी नड्डा का माना जा रहा है। जी, और पवन लालचंद, क्या ये मांग कर चले कि इस बैठक के बाद एक रणनीति भी यहाँ पर तैयार होगी उत्तराखंड बीजेपी की, कि खास तौर पर ये जो इलाके हैं जहाँ पर आप कह रहे हैं कि पिछली मर्तबा चुनाव की अगर हम बात करें तो इन दोनों जगहों पर बीजेपी एक तरीके से पीछे नजर आई थी, तो उन जगहों पर किस तरीके से मजबूती मिले, इसको लेकर अब स्ट्रैटेजी बनाने वाली है बीजेपी? निश्चित तौर पर देखिए, हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटें, 1 पार्लियामेंट्री सीट है। 11 में से 3 ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत पाई। उससे पहले 2017 में बीजेपी ने 8 विधानसभा सीट जीती थी, यानी 5 सीटें इस बार वो लूज कर गई थी। इसलिए उनका दौरा भी हरिद्वार में रखा गया है। पूरा फोकस हरिद्वार को लेकर के, उधम सिंह नगर को लेकर के है। तो निश्चित तौर पर अगले 2-3 महीनों के प्रोग्राम भी इस कोर ग्रुप की बैठक के बाद हमें देखने को मिलेंगे। तो जेपी नड्डा का मंत्र आज उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं को मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल